वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। परम पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संघ के मुनि सोम सागर महाराज ईदनो संगही मंदिर में विराजमान हैं। उनके संगे अन्य मुनिराज भी हैं और परम पूज्य मुनिराज की देशना सुनवे के लाने बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग सिंघई मंदिर में आ रहे हैं। परम पूज्य मुनिराज ने आज बुधवार को भी जिन देशना के माध्यम से लोगों को संबोधित करो, प्रवचन के माध्यम से जैन धर्म की बातों से अवगत कराओ। एटीएन बुंदेली के लाने राजकुमार राजू प्रिंस की रिपोर्ट। रहा है तो उससे कहते क्यों फालतू में अपनी पैसे को बर्बाद कर रहे हो, क्यों समय को बर्बाद कर रहे हो। ध्यान रखना, आपके भाव जैसे होंगे वैसे ही आपकी वाणी सामने उद्घाटित होगी। आप कहो कि करेले में से मीठा स्वाद आ जाए, करेले में से मीठा स्वाद आ जाए। ध्यान रखना, पुण्यात्मा जो जीव होता है वह करेले के जैसे नहीं बोलता है, वह शक्कर के जैसे बोलता है। का कर भी आए थे और का करके आज से क्या बोलते भैया, करने क्या आए थे और करके क्या चले गए। ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी जीव हैं जिनको भगवान की प्रतिमा में भी पत्थर दिख जाते हैं और ऐसे भी जीव हैं जिनको निर्ग्रंथ मुद्रा में भी भगवान दिख जाते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि बाहरी क्रिया जब तक हमारे लिए भीतर तक नहीं पहुंचा रही है, इसका मतलब है कि बाहरी क्रिया का कोई मतलब नहीं। आचार्य कह रहे हैं कि भैया हम पूजा करने आए थे, हम कर्मों को काटने आए थे और पूजन की थाली हमने सजाई और पूजन की थाली पड़ोसी ने उठा ली। करेला हो, अंदर पूरा कड़वा हो और ऊपर से कुछ कोटिंग आप शक्कर की कर देना, लेकिन जब खाओगे तो कड़वा ही कड़वा मिलने वाला है। रितु भैया, ऐसे कई जीव होते हैं कि जो आपके मुख पर तो बड़ाई करते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा भौंक देते हैं, पीठ पीछे छुरा भौंक देती हैं। इनके लिए आचार्यों ने कहा है ये बहरूपिया लोग हैं। कौन है ये? बहरूपिया लोग हैं जिनको सौ और पर के हानि की कोई चिंता नहीं है। वो तो स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए विराज रहे हैं। उज्जवल लिखते हैं गवर्नमेंट वे भाग्यहीन लोग हैं, वे सब खोटी बुद्धि के जीव हैं। अगर अक्षत पत्थर में हमको परमात्मा दिख सकता है तो निर्ग्रंथ मुद्रा में भी अरिहंत भगवान हमको जैसी सोच होगी वैसे कर्मों को हम काटेंगे भी और बांधेंगे भी। आचार्य भगवंत कहते हैं प्रज्ञा एक है, एक प्रज्ञा के माध्यम से कर्मों का बंधन हो रहा है और एक प्रज्ञा के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो रही है। को सर्वज्ञ भगवान को निगोदिया जीव में भी भगवान दिख रहे। अक्षत भाई, निगोदिया जीव एक इंद्रिय जीव में भी भगवान दिख रहे और वर्तमान में ऐसे भी लोग हैं जिनको दिगंबर मुद्रा में भी भगवान नहीं दिख रहे। सिंघई साहब ध्यान से समझो, ऐसे भी विशाल बुद्धि वाले आचार्य हुए हैं जिनको एक इंद्रिय जीव में भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं और ऐसे भी जीव हैं जिनको साक्षात अरिहंत मुद्रा और निर्गंध मुद्रा में भी भगवान नहीं दिख रहे। देखते हैं तो सर्वस्व अच्छा अच्छा दिखता है और जब वही दृष्टि विपरीत होती है तो उसी चीज में बुरा दिखना प्रारंभ हो जाता है। किसी ने गुड़ को देखा तो कहता है कैसा करिया गुड़ है, किसी ने समुद्र को देखा तो कहता है कैसा खारा पानी है, किसी ने
गुलाब को देखा तो कहता है कैसे कांटों के बीच में खड़ा है। दृष्टि कहां जा रही है? दोषों को देखने जा रही है। किसी ने देखा कि कितने अच्छे मंदिर बने हैं तो कोई कहता है कितना पैसा बर्बाद कर दिया है।